नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। प्रवासी मजदूर अपने घरों को हजारों किलोमीटर दूर के सफ़र पर जब निकले तो कई बार ट्रक पलटी, एक्सीडेंट हुआ। आज औरैया में 21 लोगों की मौत हुई और भी बहुत सारे मजदूरों ने जगह जगह अपनी जानें गंवा दी। अब लॉकडाउन 17 मई को तीसरा ख़त्म होने वाला है। चौथा लॉकडाउन होगा नहीं होगा, ये सवाल आंखों में लिए अब दूर दराज से लोग आज भी 16 मई के दिन भी अपने घर को वापस आ गए हैं। ये वो फैक्ट्री के मजदूर हैं जो हरियाणा से सफ़र पूरा करके सुरक्षित अपने घर पहुंच चुके हैं और मुझे मिल गए यहाँ लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में। पहले मास्क ठीक लगाओ। आप रहने वाले यहीं के हो? नहीं, हम हाँ मलिहाबाद में नहीं रहे, दिलाल नगर के रहने वाले हैं। अभी यहाँ से कितना दूर जाना है? अब जाना है 8 किलोमीटर। कैसे जाओगे? अब पैदल जाएंगे जी, कोई साधन नहीं है। तो आप कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से आए, पानीपत हरियाणा। वहाँ क्या करते थे? फैक्ट्री में काम करते थे सर। और वहाँ पानीपत से यहाँ आने में कितना दिन लगा? 5 दिन लगा हमसे। 5 दिन लगा? हाँ, 5 दिन लगा। तो कैसे कैसे आप लोग आए? एक दिन ट्रक वाले से बैठे, ट्रक वाला थोड़ी दूर लाके दिल्ली क्रॉस कर रहा था, पकड़ लिया गया, वापस कर दिया गया हम लोग को। स्कूल में बंद कर दिया गया। स्कूल में हम लोग 3 दिन स्कूल में बंद हुए। कल पुलिस वालों ने पास बनवाया, बस पे बैठाला तो बुलंदशहर में उतरे। बुलंदशहर से आया लखनऊ, कैसरबाग बस अड्डे पे उतारा। बस अड्डे से कल से पड़े थे, बस अड्डे पे रात से। आज वहाँ के बस बैठाला तो यहाँ मलिहाबाद उतारा। तो आप ट्रक में भी बैठी थी ना? आपने देखा ट्रक में या दूसरी जगहों में इस तरह के जो मजदूर अपने घरों को आ रहे थे, बहुत सारों का एक्सीडेंट्स हो गए, बहुत के, और जाने भी गंवा दी। वैसे जब खाने का घर में नहीं है, क्या करें? मजबूरी, बच्चे भूखे रहे हैं, कैसे क्या करे, कैसे पाले बच्चों को? भाग लिया जैसे पाया तैसे, भागने की कोशिश करे, अपने घर को भागने की। तो वहाँ आप भी काम करती थी? हाँ, मैं भी काम करती थी। कहाँ? हरियाणा पानीपत फैक्ट्री में? हाँ। तो ये लॉकडाउन जो 2 महीने का है, मार्च और अप्रैल का, इसकी तनख्वाह मिली आप? नहीं मिली मुझे तनख्वाह। मैं जो ड्यूटी किया, जो कोई मुझे 15 ड्यूटी हुई या 10 ड्यूटी हुई, उसका पैसा मिला। बाकी मुझे पैसा नहीं मिला ना। मुझे कुछ खाने का 1 दिन का राशन नहीं मिला, 100 ग्राम राशन नहीं मिला मुझे। तो ये जो आप कह रही हैं कि 3 दिन एक स्कूल में ले जाके आपको रोक दिया, हाँ। ट्रक में बैठ के आ रहे थे, पुलिस वालों ने रोक के, तो वो कहाँ पे हुआ था? ये शिवागढ़ी, पानीपत में शिवागढ़ी वापस कर दिया मुझे लोगों ले जाके। वहाँ वापस कर दिया। वहाँ मुझे ट्रक वाले ने, पुलिस ले गई पानीपत में, उसके सिवा में स्कूल में बंद कर दिया। वहाँ खाना पीना मिला? हाँ, वहाँ खाना पीना मिला मुझे। 1 दिन खाना मिला था। 3 दिन में 1 दिन? हाँ, 1 दिन चाय वाय मिली, 1 दिन खाना मिला। फिर यही खाना 1-2 दिन मिला खाना, जैसे तो चाय मिली, बस टाइम पे चाय मिली, कोई टाइम पे खाना मिल गया। बस में मिला, कल वही मिला था 1 बजे बुलंदशहर में खाना मिला था, तब से नहीं मिला मुझे खाना कहीं। मतलब 24 घंटे से आप लोग खाना नहीं खाए? हाँ, बुलंदशहर में खाना मिला, तब से कहीं खाना नहीं मिला मुझे। ये सब लोग आप लोग साथी हैं? हाँ, सब लोग साथ में। आप क्या करती थी? यही असर करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे और बस यही, और पैसे वैसे कुछ नहीं मिला हमारे लोगों को। आप भी काम करती थी फैक्ट्री? हाँ? करते थे फैक्ट्री में। तो आप सब एक ही गांव के हो? हाँ, हम सारे लोग एक ही गांव से हैं। जो कुछ में यही काम करते थे, मंजूर आदमी कमाते खाते हैं, बस और क्या। आप भी आप लोग भी ट्रक से वैसे ही आए? हाँ, बस से आए सारे लोग। बस पे ट्रक पे बैठे तो वापस कर दिया। वहाँ से दिल्ली क्रॉस कर रहे थे तो फिर इसको वहाँ गए, वहाँ मीडिया आए तो वहाँ पे फिर भेज दिया। आप ये खबरें भी तो आप देख रहे होंगे, ट्रक में बैठने वाले कैसे पलट जा रही है, कैसे एक्सीडेंट। पता है, लेकिन दिक्कत हो रही है। इतने छोटे बच्चे हैं तो क्या करेंगे हम वहाँ, इसीलिए हम भाग चल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, आज 16 मई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 17 मई के बाद पता नहीं खुल जाए, कुछ खुल जाए, नहीं खुले, अभी तय तो हुआ सर। इसीलिए तो दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम लोग चल दिया, हम लोग इसीलिए बस, और काम। और आप भी करती थी फैक्ट्री में काम? नहीं, हाँ? हम
हम तो यहाँ हमरापुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से आए। आपके हस्बैंड काम करते थे? जी जी आप लोग भी वैसे ही आए जैसे ये लोग आए? जी। इन्हीं के साथ ही आए? नहीं, इनके साथ नहीं आए, हम दूसरी बस पे बैठ लिया था। वो कुरुक्षेत्र से बस चली थी, हाँ। वहाँ सहारनपुर में रुकी थी, सहारनपुर से फिर यहाँ लखनऊ में छोड़ा। लखनऊ से बस यहाँ ले आई? जी। तो आप लोग कितने दिन में आए? आज 3 दिन हो गए। आपको तो कहीं रोका नहीं था? यहाँ सहारनपुर में एक रात रुके थे, सहारनपुर में एक रात रुके, फिर यहाँ लखनऊ में एक रात हो गया। कल पहुँचे थे रात में 1 बजे। खाना वाना मिला कहीं? ना, यहाँ मिल तो रहा था पर हमने खाया नहीं था सर। मिला क्यों? था रात में। अच्छा नहीं था? पता नहीं सर, हम लोग खा चुके थे ना, भूख नहीं थी तो हमने नहीं लिया था, पर मिल रहा था खाना। आपके पति कहाँ गए? पता नहीं, यहाँ है। घर तक जाएंगे ना साथ? जी दिखाई नहीं दे रहे तब पूछ रहे। नहीं, यही है, कहीं गए हैं पास में। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा कह रहा हूँ। नहीं, खाना मिल रहा था सर, ये नहीं है। 1 बजे हम लोग पहुँचे थे वहाँ लखनऊ में बस अड्डे पे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपके पति फैक्ट्री में काम करते थे? जी। तो उनको सैलरी वैलरी मिली थी, लॉकडाउन की नहीं दिया था और मिल रही थी, पहले की मिली थी, और 10-15 दिन की नहीं मिली थी और तो मिल गई थी पूरे। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब देखो क्या करते हैं, घर पे तो पहुंच जाए पहले सर। नहीं, फिर हरियाणा जाएंगे? नहीं, अब नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ? ना, यहीं कहीं काम मिलेगा यहीं कराए हम लोग। अब वापस नहीं जाएंगे? ना। मैं लखनऊ शहर के अलग अलग इलाकों में देख रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 50 ट्रक अपनी आंखों से दिखे जो मजदूरों को लेके जा रहे हैं। और एक नई चीज़ और पता चली कि दिल्ली से मजदूरों को ट्रक में लाने का करीब 2000 रुपये भाड़ा लिया जा रहा है, और मुंबई से अब 4 व्हीलर्स में भी कुछ पैसे ले करके लोगों को ले आने का धंधा शुरू हो गया। तो प्रवासी मजदूरों का हर तरफ शोषण हो रहा है। मुझे मजदूरों ने ही ये बात बताई है, मैंने इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। तो देखिए, इस ट्रक में 50 के करीब मजदूर हैं। थोड़ा इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। कितने लोग हो इसमें? 50-55 आदमी है। सब लोग ट्रक से आ रहे हो? हाँ इसी ट्रक से? हाँ। इसी ट्रक। और इस ट्रक वाले को एक मजदूर ने कितना दिया? 2000 रुपये। 2000। कैसे तय किया इसको? हाँ, एक आदमी का 2000 किराया। तो कैसे तय किया ये? कैसे? ट्रांसपोर्ट पे खड़ा था, वहीं पे तय कर लिया था। ट्रांसपोर्ट पे खड़ा था, वहीं पे तय किया था 2000 में। आ रहे थे तो चले आए। कितनी ट्रकें ऐसे मजदूरों को लेकर के आई हैं? बहुत सारी आ रही हैं, आप देख ही रहे हो। हजारों बहुत सारी आ रही ट्रक ऐसे आ रहे हैं। अब बेरोजगार हो गए हम लोग तो क्या हजारों करेंगे? ट्रक ऐसे आ रहे हैं जो मजदूर भर भर के ला रहे हैं। हम लोग बेरोजगार हैं वहाँ पे, और वहाँ जो हमारे पास था 2 महीने में हम बैठ के खा लिया। अब हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था, किसी तरह किराया लगा। अब मैं जाऊंगा, गोंडा जाऊंगा। गोंडा जाना है। देख पा रहे हैं तो इन ट्रकों में ऐसे बहुत सारे ट्रक है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए, ये आपका बच्चा है? हाँ, मेरा। आप लोग घर में कितने लोग हैं या इस ट्रक में आपके घर के? 5-6-7 जने हैं। हाँ? 7 जने हैं। तो इस बच्चे का भी पैसा लिया? नहीं, इसका पैसा नहीं लगा है। 14,000 रुपया दिया आपने? हाँ, 2-2 हज़ार रुपये किराए लगे हैं। एक आदमी का? हाँ, एक आदमी का। और कितना वक्त लग गया? अब 6-7 आदमी है तो 2-2 हज़ार। कितने दिन पहले चले थे? क्या चीज? कितने दिन पहले ट्रक से चले थे? पहले तो हम चले गए 3-4 किलोमीटर। नहीं, ये ट्रक जब किया तब से आप लोग जब से चले यहाँ तक कितने दिन में आए? कल रात को चले हैं हम 8-9 बजे। अभी हम यहाँ कल ही रात को चले थे, तो अब तक रुक गए थे, तो कुछ दिन रुक जाते। और काम धाम चल ही नहीं रहा है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? क्योंकि राशन वाशन मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से क्या खाएंगे? बच्चे को देखो, तबीयत खराब रहती है, कहाँ से दवाई करवाएंगे? कहाँ से खाएंगे? कोई पैसा देता नहीं है, कोई राशन देता नहीं है, कहाँ से खाएंगे? काम धाम चल नहीं रहा है, मालिक पैसा दे नहीं रहा है, मकान मालिक कमरा खाली करा रहा है, कहाँ से देंगे? कितने दिन बैठेंगे? 2 महीना हमने इंतजार किया है, तब हम भागे। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया। अब एक ये धंधा सा चल पड़ा है, जब
कोई साधन सवारी नहीं मिली, तो मजदूरों ने पैदल जाने के बजाय ऐसा बता रहे हैं, इन्हीं का बताना है कि इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के यहाँ जब जाना शुरू किया तो ट्रांसपोर्टर्स ने अपने ट्रकों में इन मजदूरों को घर पहुँचाने की जिम्मेदारी ली। खुद बुलाया है ट्रक। मैं यहाँ से खाली गाड़ी लेके गया हूँ ट्रक, इनके एक ठेकेदार है, उन्होंने बुलाया है। 60,000 रुपये भाड़ा दिया है, 2,000 रुपये अप डाउन का, 70,000 रुपये अप डाउन दोनों का भाड़ा लिया है। अच्छा। हाँ, ये डीजल टोल वगैरह ये सब तो लगेंगे ही, आपको पता ही है। अब हमने 25,000 का डीजल उधर डलवाया है, तो वो भी, ये भी तो सही कह रहे हैं कि पर आदमी को 10-20 हज़ार रुपये नहीं बचेगा तो क्या करने के लिए ट्रक चलाएगा, बताइए। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये भी कह रहे हैं कि 2,000 रुपया लिया है ट्रक वाले ने। हमने कोई गलत नहीं लिया है, अप डाउन का किराया लिया है बस, इनसे कोई ज़्यादा फालतू नहीं लिए हैं। मुंबई से 4-4 हज़ार रुपये में ट्रक आ रहे हैं, उसका क्या कीजिएगा बताइए। एक मजदूर से 4,000? हाँ, तो ये मजदूर बस से और उससे क्यों नहीं आ रहे हैं? बस नहीं चल रही है, चल ही नहीं पा रही, ट्रेन लॉकडाउन है। तो ट्रांसपोर्टर अब अमीरों के लिए ट्रेन चालू है, गरीबों के लिए चालू ही नहीं है। हाँ? अमीरों के लिए चालू है, गरीबों के लिए चालू नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर अब जो है मजदूरों को ढोने का काम कर। ट्रांसपोर्ट के हक से नहीं है ये। मजदूर जैसे ये सब मजदूरी करते हैं, मजदूरी के ठेकेदार हैं, उन्होंने ये ट्रक बुक किया था। अब ऐसा लग रहा है कि इनको भेजने वाले भी अब ठेकेदार पैदा हो गए कि तुमको। एक मेंबर होता है, जैसे आप अपने कंपनी के मैं मेंबर। समझ गया कि 40 मजदूर का एक ठेकेदार हो एक गया, ठेकेदार है। 80,000 इनसे ले लिया, आपको 50,000 में कर दिया कि ले जाओ नहीं, पहुंचा। 80,000 नहीं लिए हैं, इसमें आदमी गिन लीजिए आप, ठीक है। हम हिसाब नहीं, हमको बस ये कहना, ये कह रहे हैं कि 2,000 दिया तो दिया ना। 2,000 रुपये पट लिया है, हम कौन सा कह रहे हैं नहीं लिया है। नहीं, ठीक है। आप कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से। अरे दिल्ली में कहाँ से आ रहे हो? कब आप लगे रहो, बंद कर रहे रहो। दिल्ली से आ रहे हैं, वहाँ से भिवाड़ी से। अच्छा, भिवाड़ी राजस्थान से आप भी आ रहे हो। कहाँ जाओगे? लखीमपुर। और आप कब चले थे? इन्हीं लोगों के साथ हो या अलग हो? ना, इन साथ हैं। साथी हो? साथी हैं। तो ट्रक पे मत बैठना, ठीक है? ट्रक पे ना, हम पैदल आए। बस का इंतजार में क्यों नहीं बस का इंतजार कर लेते? करे तो बस के इंतजार पे, बस आए नहीं उसका। यहाँ कब से रुके हो? अभी तो रुके हैं। अभी आए हैं। औरैया में ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद इतने मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में आप किधर भी किसी वक्त निकलिएगा तो आपको मजदूर दिखाई पड़ जाएंगे, हर चौराहे, हर तिराहे पर। मैं इस वक्त लखनऊ के ही दुबग्गा एरिया में हूँ और ये देखिए, इस तिराहे पर यहाँ ये मजदूर आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे मजदूरों के हाथ में खाना है। यहाँ ये चौकी है, यहाँ पुलिस वालों ने इनको रोका है। और ये अब जबकि लॉकडाउन 17 मई को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी प्रवासी मजदूरों का अपने घर जाने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। आपको हर जगह, हर हाईवे पर उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर मिल जाएंगे। यहाँ पर खाना खा रहे हैं, कड़ी धूप है। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से। या मास्क लगा लीजिए। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश कटनी से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं पैदल। कितने दिन पहले चले थे? 4 दिन हो गए आज चले। ये खाली कटनी से आने में? हाँ, 4 दिन हो गए। कहीं ट्रक नहीं मिला तो पैदल चल रहे हैं, कहीं ट्रक मिल गया तो बैठ लिए, नहीं तो पैदल चल रहे हैं। कितना दूर पैदल चले? अरे पैदल चले हैं, कम से कम 50 किलोमीटर पैदल चले हैं। और कहाँ जाना है आपको? सीतापुर जाना है हमको, सीतापुर के पास में। आज आपको मालूम है, वैसे तो रोज ही कोई कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं दुर्घटना घट जा रही है, पैदल चलने वाले मजदूर जान गंवा दे रहे हैं। लेकिन अब जो है सरकार ने ट्रकों पे जाने पर आप लोगों के पाबंदी लगाई है। आज हमने बसों की व्यवस्था आप लोगों को मिल नहीं रही है? नहीं, बसों की व्यवस्था नहीं, ट्रेन की व्यवस्था नहीं, तो कैसे जाएं? फिर जो है जैसे पैदल ट्रक जैसे मिल रहे हैं वैसे निकल रहे हैं सब लोग। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मास्क लगा लो भैया। हम जाएंगे पलिया। हाँ? पलिया जाएंगे। हाँ? पलिया जाएंगे और पलिया की बलिया? पलिया। पलिया कहाँ है ये? पलिया लखीमपुर खीरी के जस्ट में पड़ती है। पलिया हमारी तहसीली पड़ती है लखीमपुर में। क्या? कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। कहाँ पे हरियाणा में? हरियाणा दिल्ली के आगे 127 किलोमीटर दिल्ली से आगे थे। अरे हरियाणा तो जानता हूँ यार, जगह कौन सा? जिला भिवाड़ी था हम वहाँ का। कब चले थे वहाँ से? वहाँ से हम परसों चले थे। कैसे कैसे आए? पैदल आए हैं। आज रोटी खाए हैं यहाँ
और कहीं पैदल तो 2 दिन में नहीं आ सकते ना 900 किलोमीटर। आज तीसरा दिन, आज चौथा दिन है ना, चौथे दिन अरे लखनऊ में आज पहुँचे हैं। तो ट्रक कितनी दूर मिला? ट्रक खाली आधा घंटे के लिए मिला था और रुपये ले लिया था 2-2 हज़ार, और ट्रक वाला आधा घंटे में छोड़ दिया था, बोला था यहीं आ गया लखनऊ। फिर हम लोग सारा दिन चले और 2 बज गए थे रात के, तब पहुँचे थे लखनऊ। बड़े पुलिस रोक ली, बोला तुमको यहीं रुकेगी, खाना मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। कुछ भी नहीं मिली। फिर सुबह हम लोग वहाँ से 6 बजे चले, तब पैदल आते आते अब लखनऊ पहुँचे हैं। सरकारें कह रही हैं कि बसों का इंतज़ाम है, खाने पीने का इंतज़ाम है, किसी को पैदल जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को साइकिल से जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दरअसल क्या है, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सड़कों पर जब भी आप निकलेंगे तो आपको 200-400 मीटर पर प्रवासी मजदूर दिख ही जाते हैं जीवन से संघर्ष करते हुए। ये देखिए, ये 3 साथी हैं जो कि हरियाणा से आ रहे हैं और इन तीनों के पास साइकिल है। 6 आदमी हैं। हाँ, 6 आदमी है, 1 आदमी वहाँ पे है और इधर गए हैं, 2 आदमी आगे बढ़े हैं थोड़ा। अच्छा, आप 6 हैं सब। हाँ, तो हरियाणा में कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा में ये लोग जानते हैं, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ। हाँ? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। और आप कहाँ से आ रहे हो? सोहना से, हरियाणा सोहना से। ये देखिए, नई साइकिल। अक्सर से क्या है कि आप देखेंगे तो ये नई जो मजदूर, प्रवासी मजदूर निकले हैं, वो नई साइकिल से, आपको अगर साइकिल पे है तो नई साइकिल उनके साथ होती है। दरअसल क्या होता है, जब इनको उम्मीद नहीं थी कि कोई सवारी मिलेगी तो उन्होंने नई साइकिल ही खरीद ली घर जाने के। हाँ जी, नई साइकिल खरीद ली, इसलिए नहीं मतलब मिली सवारी। तो कितने की खरीदी? 4700 की, मेरी 4500 की। तो ये लॉकडाउन में साइकिल की दुकान कहाँ खोली थी? सर ऐसे पहले दूसरे मंगवाया था, मतलब बगल में बोल के दिला दो तो खोल के दिवाया। फिर एक बात बताओ, सरकारें कह रही हैं कि खाने के लिए मिल रहा है, हमने बस की व्यवस्था की, तो आप लोग को साइकिल कितनी दूर चलानी पड़ी? कितनी दूर बस या कोई सवारी मिली? साइकिल में दूर चलानी पड़ी, थोड़ी थोड़ी दूर मिली है साधन, बस थोड़ी दूर तो साधन मिली है बस। क्या सरकारी मिला या प्राइवेट पैसा देके? प्राइवेट मिली और पैसे देके आए, 2 जगह पैसे दिए हैं और ऐसे आए फिर साथ। तो कौन सी सवारी मिली थी? छोटी मैजिक वैजिक, हाँ? छोटे मैजिक वैजिक से 20 किलोमीटर मैजिक पिकअप, 4-5 जगह से बस ऐसे ही है। तो आपने कितनी दूर साइकिल चलाई? साइकिल तो सर 300 किलोमीटर चलाए, 300-400। 300 के करीब चलाए, 300-400 अलग अलग सवारियां मिल गई। तो ये बताइए, आप जहां काम करते थे, अब वापस वहां जाएंगे और आपको लॉकडाउन का पैसा मिला नहीं मिला? अभी तो नहीं जाएंगे सर। वो तो पूछने भी नहीं आया मालिक। हाँ? एक भी बार पूछने नहीं आया क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। कौन? मालिक जहाँ पे काम करते हैं। हाँ। एक भी बार पूछने नहीं आया। और उसके बाद से एक बार कमरा में से खाली करवा रहा था, उसी कमरे में रहते थे और खाली का धमकी दे रहा था कि जल्दी से तुम या तो काम करो और नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो हम लोग काम किए तो पैसा भी नहीं दे रहा था। 2 महीने के बाद 1-1 हज़ार रुपया दिया है। तो इसीलिए पुराना साइकिल उकिल खरीद के और घर से कुछ पैसा मंगा कर चले जा रहे हैं। आप पुरानी साइकिल खरीदे? हाँ, बहुत पुराना है ये। इसको भी रास्ते में रिंग टेढ़ा हो गया था, उसको बनवाए हैं। जाना कहाँ है? या हमको तो जाना है गोरखपुर के पास में, कुशीनगर जिला। मतलब अभी आपको लग रहा है 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, तो कितना दिन बढ़ेगा आप? इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं है। नहीं तो फिर आप लोग क्यों इतना घबरा गए? वहाँ 2 महीने से अगर कोई खाना बढ़िया से नहीं खाएगा, ऐसा कमज़ोर हो गए हम लोग, एकदम चलते चलते हार जा रहे हैं हम लोग। ये बताइए, कोई मालिक भी नहीं, अगल बगल के थे तो कुछ खिला पिला देते थे, चावल वावल दे देते थे, खाते थे। तो उसके बाद वो भी बोल दिए हैं तुम जा सकते हो, साइकिल वाइकिल ले लो, चाहे कैसे भी जाओ। आपका सिर्फ पानी का एक बोतल लेके चले आए? नहीं, एक सीट कपड़ा रखा हूँ और बैग लेके आ रहा था तो पुलिस वाले वहाँ के बहुत ठीक नहीं है। वहाँ बोले तुम यूपी नहीं जा पाओगे, ज़बरदस्ती जाओगे तो बहुत पिटाओगे, लट खाओगे। कई बात बोल रहे थे, लौटा 2 बार लौटा चुके। तीसरी बार मैं बैग रख के और झोला लेके चला आया। 2 बार एक पानी की बोतल लेके? हाँ, क्या करेंगे, वो भी पानी का बोतल। ज़्यादा हम लोग के पास पैसा नहीं था, 400-500 रुपया था। वैसे साइकिल में इधर उधर में ख़त्म हो गया सब। क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे। मैं तो अकेला हूँ गोरखपुर, ये लोग इधर के हैं, 12 के।
ये देखिए, एक पानी की बोतल और एक जोड़ी कपड़े साइकिल में लेकर के ये निकल गए दिल्ली से गोरखपुर के लिए, क्योंकि बॉर्डर पर दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे पैदल और साइकिल। तो इन्होंने सोचा कि अगर बैग लेके जाएंगे सबको पता चलेगा कि हम बॉर्डर पार कर रहे हैं। इन्होंने इसीलिए एक जोड़ी कपड़ा यहाँ कैरियर में दबाया और ये निकल गए गोरखपुर के सफ़र पे। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर ली जाएं, लेकिन प्रवासी मजदूर आज की तारीख में भी, तीसरे लॉकडाउन ख़त्म होने से 24 घंटे पहले भी सड़कों पर ऐसे ही बेसहारा, परेशान, हताश और उदास अपने घरों की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा और पता नहीं सरकारों के बारे में, हमारे और आपके बारे में, इनके दिलो दिमाग में कौन सी तस्वीर, कौन सी इमेज क्या बनती जा रही है, ये आने वाला समय बताएगा। माहौल क्या है, हमें बस आज इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, लखनऊ।